हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो है काफी खास है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहीं पर इग्नोर मत कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र के बारे में है। और नदी अपवाह तंत्र को लेकर काफी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही ऊंचे दर्जे का अगर कहा जाए तो नंबर या क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आज जो है छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र के बारे में देखेंगे। और मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। इतनी गारंटी मेरी है कि आज आपको वीडियो अंत में अंततः आपको ऐसा लगेगा कि आपको याद ही हो गया है टॉपिक। आज वीडियो में हम बात करेंगे नदी अपवाह तंत्र के बारे में। और आपको हालांकि टफ लग सकता है लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कहीं पर देरी नहीं करते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्रों की संख्या सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम में, छत्तीसगढ़ में आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की पीएससी की एग्जाम दिलाते हैं, छत्तीसगढ़ में व्यापम की दिलाते हैं, छत्तीसगढ़ में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही सकते हैं। छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र की संख्या कितनी है टोटल? सबसे पहले यही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र की संख्या 5 है। ठीक है, आप वीडियो को देखते रहना, आपको याद होते चला जाएगा। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये नदी अपवाह तंत्र है क्या? तो देखो, छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख नदी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझा रहे हैं, एक महानदी है हमारे छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। अब इन नदी की क्या है, बहुत से सहायक नदी होगी। जब ये प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदी जब मिलकर मिलती है तो उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये चीज है कि कोई एक लीडर है, मेन नदी है, उसकी बहुत से असिस्टेंट है। कहने का मतलब ये चीज है कि एक मेन नदी है और उनकी बहुत से सहायक नदी है। ये प्रमुख नदी और उनकी सहायक नदी जो मिल करके क्या नदी अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र है, आपको ध्यान में रखना। ये देखो, अब ध्यान से देखना, इधर आपको सीधा याद ही हो जाएगा। ये मैंने मैप बनाई हुई है, छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र है, उनको आपको ध्यान में रखना है। देखो, ऊपर में मैंने हमेशा एक बात बोला है कि आप मैप में या कागज में आप देखेंगे तो उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर रहता है। ध्यान से देखना, इधर दक्षिण, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, यानी कि पूर्व इधर और पश्चिम इधर। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में 5 नदी अपवाह तंत्र आपको ध्यान में रखना है, आपको मैप के थ्रू देखना। देखो, ये उत्तर में सोन नदी अपवाह तंत्र है, ध्यान से समझना। ऊपर में ये देखो, यहां तक जो मैंने जे जे करके लिखा है, एक अलग से चिन्ह बनाया हुआ है। ये देखो, ये सोन नदी अपवाह तंत्र है, इनका परसेंटेज है 13% है, ध्यान रखना। ठीक है, 13.63% है। अब ध्यान से देखो, इसी को पूछ दिया जाता है कि छत्तीसगढ़ में टोटल नदी अपवाह तंत्रों की संख्या कितनी है? 5 है, इतना ध्यान रखना। उत्तर में कौन सा नदी अपवाह तंत्र है? देखो, उत्तर में सोन नदी अपवाह तंत्र है। क्लियर? अब इधर देखो, जस्ट ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी, ये बी मैंने लिख दिया है। तो इसका जो परसेंटेज है देखो, यहाँ पर 1% है। नर्मदा नदी जो सोन अपवाह तंत्र है सबसे उत्तरी में है। इधर देख लो, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र है, 1.03% है। ठीक है, अब देखो महानदी अपवाह तंत्र, ये देखो, ये जितना एरिया देख रहा है, ये वाला एरिया, ये पूरा महानदी अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इनका परसेंटेज देखो 56%। ठीक है, इधर आप देखना, ये जो 0 मैंने करके डॉट किया है छोटा सा, ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, इनका जो परसेंट है, यही नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का सबसे कम है, 0.55%। ठीक है, अब देखो नीचे में साउथ है, दक्षिणी एरिया में देखना गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है, इसका परसेंट है 28%। अब ध्यान से समझना, इनको किस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में टोटल नदी अपवाह तंत्र की संख्या 5 है। उत्तर का नदी अपवाह तंत्र का नाम बताइए, ऐसे बोल दिया तो सोन नदी अपवाह तंत्र। दक्षिण का पूछ दिए तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। पश्चिम में अगर पूछे तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। मध्य का पूछे, मध्य में, ये देखो, मध्य में महानदी अपवाह तंत्र है। इतना आपको ध्यान में रखना। सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र कौन है? महानदी अपवाह तंत्र। इनका परसेंटेज याद रख लेना, 56%। उसके बाद दूसरे नंबर में है गोदावरी, उसके बाद तीसरे नंबर में सोन नदी अपवाह तंत्र, चौथे नंबर में ब्राह्मणी नदी और 5वें नंबर पर नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। क्लियर हो गया? छत्तीसगढ़ के 5 नदी अपवाह तंत्र, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मध्य में कौन है? महानदी। दक्षिण में कौन है? गोदावरी। उत्तर में सोन नदी, पश्चिम में नर्मदा नदी। ऐसा आपको पूछा जाता है। ये मैप के थ्रू आई होप आपको समझ आ गए हो। अब हम आज की इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे महानदी अपवाह तंत्र को देखेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम महानदी अपवाह तंत्र को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैप मैप आपको समझ आ गया, ऐसा आशा करता हूं। अब हम स्पेशली ये पांचों अपवाह तंत्र में हम अभी इस वीडियो में महानदी अपवाह तंत्र को देखेंगे। क्लियर? उसके बाद एक एक करके मैं सीरीज ले आऊंगा। पहले महानदी अपवाह तंत्र को इस वीडियो में कर लेते हैं, फिर हम सोन नदी को अगले वीडियो में देखेंगे, फिर यहाँ पर गोदावरी नदी को, ऐसे करके। ऐसे में वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। इस वीडियो में हम महानदी अपवाह तंत्र को देखेंगे। महानदी अपवाह तंत्र को लेकर जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहां पर मैं लिखते चले जा रहा हूं। लिखा है, आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले पॉइंट ये देखना है कि महानदी अपवाह तंत्र जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। क्लियर? यहां पर देखिए 56% है महानदी अपवाह तंत्र। इसमें यह लिखा है कि महानदी की जो लंबाई है, टोटल जो लंबाई है 858 किलोमीटर है। महानदी सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है पांचों में। इसकी टोटल लंबाई 858 किलोमीटर है, ध्यान से समझना। और छत्तीसगढ़ में महानदी की जो लंबाई है 286 किलोमीटर है। मैं इसको लास्ट में क्लियर कराऊंगा। अभी इतना ध्यान रखना कि महानदी की टोटल लंबाई, ध्यान से समझना, पूरे टोटल लंबाई 858 किलोमीटर। लेकिन महानदी की छत्तीसगढ़ में अगर लंबाई पूछे तो 286 किलोमीटर। इनको मैं फिर से रिपीट करा दूं। अगर महानदी का टोटल अगर लंबाई पूछे तो 858 किलोमीटर, अगर छत्तीसगढ़ में ही महानदी की लंबाई पूछे 286 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि शिवनाथ नदी और ये महानदी 286 को मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा, वहां पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर हाल अभी इतना ध्यान रखना, ठीक है। अगला, महानदी का जो उद्गम है कहां से हुआ है, आप इधर मैप में देखना, ठीक है। यहां पर है धमतरी, ये धमतरी, ठीक है। यहां से उद्गम होता है और यहां से उद्गम होने के बाद, ठीक है, सिहावा, धमतरी आपको ध्यान में रखना है। फरसिया नामक गांव में, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से ये धमतरी है। आपको देखो, मैप को देखो, धमतरी है। यहां से महानदी का उद्गम होता है और यहां से यहां पर लगा है उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी है। यहां पर देखो, ये छत्तीसगढ़ से बाहर उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी। क्लियर हुआ? यहां से उद्गम हुआ महानदी और यहां से टोटल कितना हो गया, उड़ीसा के निकट बंगाल की, ये स्टेट यहाँ छत्तीसगढ़ का देखो ये मैप बने, उससे बाहर चला गया और उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में विसर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इनका उद्गम का मतलब होता है कि ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान धमतरी, विसर्जन उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी। क्लियर हुआ? यहां तक महानदी अपवाह तंत्र को हम इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। इनका विस्तार बताया कि ये देखो, ये जो बीच वाला है छत्तीसगढ़ का मैप, देखो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ठीक है। जितने बता रहा हूं तो महानदी अपवाह तंत्र या नदी अपवाह तंत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। अगला हम देखेंगे, महानदी का प्राचीन नाम पूछा जाता है, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, कनक नंदनी। ध्यान रखना, महानदी का प्राचीन नाम अगर पूछे, पुराने नाम से महानदी को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता है, तो कनक नंदनी, ठीक है। अब इसी को देखो, जो बोर्ड है किस तरह से आपको फंसा कर पूछा जाता है। ये जो महानदी है उसे सतयुग में किस नाम से जाना जाता है, तो नीलोत्पला। सतयुग में नीलोत्पला। इसी को देखो, सतयुग को वायु पुराण भी कहते हैं, ध्यान से समझना। सतयुग को, इसको किस तरह से पूछ दिया जाए, वायु पुराण में महानदी को किस नाम से जानते हैं, तो अब वायु पुराण आपको पता ही नहीं, वहां पर कंफ्यूजन मत होना। इसलिए सतयुग को ही वायु पुराण कहते हैं। फिर से बता दूं, सतयुग को ही वायु पुराण कहते हैं। और सतयुग में या वायु पुराण में महानदी का पुराना नाम क्या है, नीलोत्पला है। अगर सतयुग में देखो, सतयुग और वायु पुराण ध्यान रखना एक ही है, कंफ्यूजन मत होना। सतयुग को नहीं पूछता, वायु पुराण में महानदी को किस नाम से जानते हैं ऐसा पूछ दिया जाता है, तो नीलोत्पला। ठीक उसी प्रकार से द्वापर युग में या तो स्कंद युग में, द्वापर युग को ही स्कंद युग, इसमें महानदी को किस नाम से जाना जाता था, चित्रोत्पला। ठीक है, ध्यान रखना, सतयुग में महानदी को नीलोत्पला या तो वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला या तो स्कंद गुप्त में
स्कंद युग में चित्रोत्पला। ठीक है, महानदी का ये नाम है, इतना ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। सतयुग बस को याद मत कर लेना, सतयुग का और अन्य जो नाम है वायु पुराण, उनको ध्यान रखना। उसी प्रकार से द्वापर युग है, द्वापर युग को स्कंद युग में भी ध्यान रखना, चित्रोत्पला है। आगे बढ़ते हैं। ये जो महानदी का जो नाम है कैसे पड़ा, प्रश्न ये उठता है। तो जो श्रृंगी ऋषि है अपनी शिष्य, ये जो एक ऋषि था श्रृंगी ऋषि, उनके जो प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है महानदी, उसका नाम पड़ा। ठीक है, इसको अब किस तरह से पूछ दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है महानदी, उसका नाम कैसे पड़ा? तो भैया श्रृंगी ऋषि था, श्रृंगी ऋषि का एक प्रिय शिष्य था महानंदा, उसी के नाम पर हमारे छत्तीसगढ़ की नदी, प्रमुख नदी का नाम पड़ा है महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे मेन प्रमुख नदी का नाम है महानदी, इतना आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा बोलते हैं इसे, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? महानदी नदी को बोलते हैं। ठीक है, संगम पूछा जाता है बहुत बार, गवर्नमेंट एग्जाम में संगम को लेकर पूछा जाता है। महानदी पैरू सोढीर का मिलन कहाँ होता है? राजिम में। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, राजिम नदी, पैरी नदी, सोढूर नदी इज इक्वल, ऐसे करके दिया जाएगा, तो वहां पर आएगा राजिम संगम। अगला, महानदी, मांड नदी, लात नदी, अगर ये तीनों कहां पर मिलते हैं? तो चंद्रपुर शक्ति में। ठीक है, जितने लिखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी तीनों कहां पर मिलते हैं? शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। संगम का मतलब होता है मिलन। ठीक है, महानदी पैरू सोडूर बहुत ही फेमस है, राजिम संगम। ठीक है, महानदी मांड और लात चंद्रपुर, ध्यान रखना। महानदी तीनों में, लेकिन मांड और लात आ गए तो चंद्रपुर शक्ति, महानदी तीनों में हो गया। शिवनाथ और जोक आ गए तो शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं बैराज को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलमा बैराज कहाँ है, ऐसा पूछ दिया जाता है। कलमा बैराज कहाँ है? कलमा बैराज है शक्ति, अभी नया जिला बना है शक्ति। उसके बाद है मिरौनी बैराज, मिरौनी बैराज कहाँ है? ये भी शक्ति में है। बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा में है। साराडीह बैराज शक्ति में है। समोदा बैराज रायपुर में है। शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा में है। जितने ब्लैक व्हाइट बोर्ड में लिखा हूं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है। कल फिर से एक बार बता दूं, कलमा बैराज शक्ति, मिरौनी बैराज शक्ति, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा, साराडीह बैराज शक्ति, समोदा बैराज रायपुर और शिवरी नारायण बैराज जांजगीर चांपा। इसको बैराज से पूछे जाते हैं। आपको पूछ दिया जाएगा समोदा बैराज कहां पर है? रायपुर। ठीक है, कलमा बैराज कहां है? शक्ति। साराडीह बैराज कहां है? शक्ति। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। ध्यान से समझना, मैं यहां पर डाउट आपको क्लियर करा दूंगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी महानदी है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र है। इनकी टोटल लंबाई ध्यान रखना बाबू, महानदी का टोटल, मैं फिर से बता दूं, शुरू में टोटल या कुल लंबाई 858 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर है। यहां पर मैं क्लियर कर दूंगा, ध्यान से अब समझना। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। ये दोनों को मैं अभी जस्ट क्लियर कराऊंगा। आप लोग डाउट हो रहा होगा आपको मैं, लेकिन आपको समझा दूंगा। ठीक है, टेंशन ना। महानदी व इंद्रावती के बीच जल विभाजक पर्वत का नाम है केशकाल घाटी, और महानदी का जो ढाल है पूर्व की ओर है। ये चारों पॉइंट को मैं समझा रहा हूं ध्यान से, मैप के थ्रू। देखो ध्यान से समझना, यहां पर से महानदी का उद्गम हो रहा है। ठीक है, सिहावा पर्वत, धमतरी आपको ध्यान में रखना है, फरसिया नामक स्थान से। अब देखो बाबू, यहां पर है ओडिशा, बंगाल की खाड़ी, ये मैं लिख देता हूं बंगाल की खाड़ी, ध्यान से समझना। ठीक है, ये महानदी नदी
अगर पूछे महानदी की टोटल लंबाई, तो यहां धमतरी से लेकर ये बंगाल की खाड़ी तक, इसी को टोटल लंबाई कहते हैं 858 किलोमीटर। समझ आए? ये धमतरी से लेकर जहां तक ये उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, यहां तक देखो, ये छत्तीसगढ़ का ये मैप है, छत्तीसगढ़ का मैप से बाहर बंगाल की खाड़ी, तो टोटल लंबाई 858 किलोमीटर। इसी को पूछा जाता है कि महानदी का छत्तीसगढ़ में ही लंबाई, तो देखो ये मैप के अंतर्गत तक पूरा छत्तीसगढ़ में आएगा, अभी इधर जाएगा तो वो उड़ीसा बंगाल अलग स्टेट लग जाएगा, ठीक है। तो इसी को पूछा जाता है कि महानदी की छत्तीसगढ़ में जो लंबाई है भैया 286 किलोमीटर है। अब समझ में आया? टोटल लंबाई यहां धमतरी से लेकर के उड़ीसा बंगाल की खाड़ी तक 858 किलोमीटर है, और महानदी का छत्तीसगढ़ बस में, छत्तीसगढ़ के एरिया के अंदर, ये देखो यहां से छत्तीसगढ़ समाप्त हो जाते हैं, तो महानदी का छत्तीसगढ़ में जो लंबाई है 286 किलोमीटर। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखना, यहां पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, यहां से उद्गम हुआ है शिवनाथ नदी, ठीक है। अब देखो यहां से ये जो शिवनाथ नदी है किसमें जाकर मिलती है? महानदी में। ये देखो यहां से महाराष्ट्र लगा है, महाराष्ट्र से उद्गम हुआ शिवनाथ नदी। देखो ये देखो छत्तीसगढ़ से बाहर है, अलग स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या उद्गम हुआ? कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। यहां पर है शिवनाथ नदी, और ये शिवनाथ नदी देखो यहां पर महानदी में जाकर मिल गया, ठीक है। अब देखो तो यहां पर देखो शिवनाथ नदी की जो लंबाई है 290 किलोमीटर है, ठीक है, इतना ध्यान आपको रखना है। अब देखो समझो, छत्तीसगढ़ में बहने वाली देखो दोनों तो नदी है, छत्तीसगढ़ में ही बह रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बह जो रही है उसकी लंबाई है शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर है, ध्यान रखना। और छत्तीसगढ़ की ही सबसे लंबी नदी की बात करें तो भैया महानदी है, क्योंकि इनका उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ की नदी कहेंगे इसे। लेकिन शिवनाथ जो नदी है महाराष्ट्र में है, इसलिए उसे हम छत्तीसगढ़ की तो नदी कहेंगे नहीं। तो अगर छत्तीसगढ़ में बह रही है नदी, जो सबसे लंबी नदी है जो बह रही है, उसका नाम है शिवनाथ नदी, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ की अगर नदी जो लंबाई में पूछे तो 200 महानदी है, अगर बहने वाली पूछी तो देखो ये शिवनाथ भी बह रही है छत्तीसगढ़ में और महानदी में जाकर मिल रही है, तो बहने वाली में सबसे लंबी शिवनाथ नदी, ध्यान रखना इस बात को लेकर के, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? महानदी की ये ढाल देखो, आप ढाल भी पूछा जाता है, ये देखो ऐसे पूर्व, इधर बताया कि पूर्व है, तो ये क्या हो गया? इनका ढाल जो है पूर्व है, इधर होता है पश्चिम, इधर होता है पूर्व, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, तो इनका ढाल क्या है? पूर्व की ओर है। क्लियर हो गया मैप के थ्रू? और कुछ है? हाँ, एक और, ये महानदी है यहाँ पर, और यहाँ पर है इंद्रावती नदी, तो इन दोनों के बीच जो जल विभाजक जो पर्वत है उसका नाम है केसकाल घाटी। ये देखो केसकाल घाटी, यहां तक क्लियर हो गया? यहां पर है महानदी, यहां पर है गोदावरी नदी की जो सहायक नदी है इंद्रावती, इन दोनों के बीच के जो जल विभाजक पर्वत का नाम है केसकाल घाटी।